हाँ जी, तो फिर आज हम बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में या फिर कर्नाटिक वॉर के बारे में। इसमें ऑल ओवर 3 वॉर्स को लड़ा गया। किनके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। उस समय कर्नाटक की जो कैपिटल थी उसका नाम था अर्कात। तो सबसे पहले वॉर के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो कि 1746 एडी से लेकर 1748 एडी तक ये लड़ाई लड़ी गई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि जो सक्सेशन स्ट्रगल था ऑस्ट्रिया का, ये इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है। किंग के सिलेक्शन को लेकर ये फाइट लड़ी गई थी। तो सबसे पहले इसमें जो इंसिडेंट होता है जिसमें ब्रिटिश का जो कैप्टन होता है जिसका नाम होता है बार्नेट, वो फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लेता है। बदले में जो फ्रेंच का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है डुप्लेक्स, उसको ला बुर्दनिलिस भी बोला जाता है, जो कि मॉरिशस से था, वो ब्रिटिशर्स को मद्रास में डिफीट कर देता है और उनसे मनी और पैसे छीन कर लेकर चला जाता है। आपस में ये जो कर्नाटिक वॉर है ये सोल्व होती है किस ट्रीटी के जरिए, जिसका नाम होता है अलाफ्ला चैपलिन, जो कि जर्मनी में होते हैं। और इस ट्रीटी में जो मद्रास फ्रेंच गवर्नमेंट गवर्नर डुप्लेक्स ने कैप्चर किया था वो दोबारा से ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। इसी बीच एक फाइट भी होती है जिस फाइट को बोलते हैं हम बैटल ऑफ सेंट थोम। ये अदियार रिवर के बीच में फाइट लड़ी गई थी। और किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? ये पहला जो था फ्रेंच गवर्नर फ्रेंच के बीच में और अनवरुद्दीन, जो कि उस समय कर्नाटक के नवाब रहा करते थे। इस समय फ्रेंच का जो कमांडर था जो फ्रेंच की तरफ से लड़ने आया था जिसका नाम था पैराडाइज, और अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का नवाब है उसका जो कमांडर था जिसका नाम था महफूज खान। तो इसमें ऑल ओवर जो मेंबर थे फ्रेंच की तरफ से वो 937 मैंस आए थे, और मुस्तफ़ा खान की तरफ से 10,000 आदमियों का समूह आया था, सोल्जर आए थे। फिर भी फ्रेंच की जो आर्मी थी इसमें जीत जाती है, और अनवरुद्दीन की जो आर्मी थी उनको बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया जाता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर के बारे में, जो कि 1749 एडी से लेकर 1754 एडी तक लड़ी गई। इसका जो टाइम पीरियड है वो ऑल ओवर 6 ईयर रहा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो यहाँ पर जो लड़ाई हुई वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडियन प्रिंसली स्टेट। इसमें जो कर्नाटक के नवाब थे जिनका नाम था चांदा साहिब और अनवरुद्दीन, जो चांदा साहिब थे वो फ्रेंच के साथ थे और अनवरुद्दीन को सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स का। कर्नाटक के साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये लड़ाई हुआ था, वो हैदराबाद के नवाबों के बीच में भी हुआ था। हैदराबाद के जो नवाब थे, जो किंग थे, जिनका नाम था मुजफ्फर जंग, और जो कि फ्रेंच के साथ थे, और नासिर जंग ब्रिटिशर्स के साथ थे। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो नासिर जंग का साथ दे रहे थे। अब हम बात करते हैं कि मुजफ्फर जंग, जो कि जिसका सहयोग फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, जो कि ग्रैंडसन है आसफ जहाँ के, और नासिर जंग जो है वो बेटे हैंगे आसफ जहाँ के। अब इसमें कंफ्यूजन की बात ये होती है कि जो आसफ जहाँ है वो अपने बेटे को राजा ना बनाकर अपने पोते को राजा बनाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि आसफ जहाँ को उनके बेटे मतलब नासिर जंग जान से मारना चाहते थे 1741 एडी में, परंतु वो मार नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके फादर ने नासिर जहाँ को किंग की तरह सेलेक्ट करने से मना कर दिया और अपने पोते को किंग बनाने की चाहत दिखाई। तो ऑल ओवर ये फाइट हुई कर्नाटक के नवाब, जहां पर चांदा साहिब है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, और अनवरुद्दीन, और यहाँ पर मुजफ्फर जंग है जिनका सपोर्ट फ्रेंच गवर्नमेंट कर रही है, और नासिर जंग है जिनका सपोर्ट ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। इसके बाद बैटल ऑफ अंबूर होती है इसी रीजन की वजह से, जहां पर 1749 एडी में बैटल ऑफ अंबूर होते हैं, जिसमें अनवरुद्दीन फाइट करते करते मर जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम जो नासिर जंग है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंच कंक्लूड कर लेते हैं एक सब्सिडरी अलायंस मुजफ्फर जंग के संग। मुजफ्फर जंग वही हैं जो आसफ जहाँ के पोते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से जो कमांडर आया था जिसका नाम था बूसी, और जो मुजफ्फर जंग है वो कृष्णा रिवर के साउथ पार्ट में पूरी तरीके से इनको ट्रेड करने की आज़ादी दे देते हैं। और जो इंग्लिश का जो कमांडर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो 210 सोल्जर के ग्रुप को लेकर अर्कात को कैप्चर कर लेते हैं। अर्कात क्या है? अर्कात उस समय कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो फ्रेंच की जीत होने के बावजूद फ्रेंच का जो बिजनेस था वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइट होने के बाद इनको भले ही ट्रेड की पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस मिल जाती है साउथ पार्ट ऑफ द कृष्णा रिवर, परंतु
रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अरकात को कैप्चर कर लेता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन थी ट्रेड के लिए, जहां पर उन्होंने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रखा था फ्रेंच गवर्नमेंट ने, जो उनके हाथ से चला जाता है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस अफेक्ट होता है। और फ्रेंच का उस समय जो गवर्नर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डुप्लेक्स से गॉडवे को, और नया गवर्नर बनाया जाता है गॉडवे को। इसके बाद जो यहाँ पर ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जो कि जनवरी 1755 को की जाती है। तो ऑल ओवर यहाँ पर 2 फाइट हो चुके हैं। अब जो थर्ड वॉर लड़ी गई जिसको कहते हैं हम थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो कि 1757 एडी से लेकर 1763 एडी तक इस लड़ाई को लड़ा गया। ये ऑल ओवर 7 ईयर का वॉर स्ट्रगल था। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है 7 ईयर का जो वॉर है वो इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हुई थी, और इसका जो रीजन है ऑक्यूपेशन ऑफ कनाडा बिटवीन 1756 से लेकर 1763 एडी तक। इसमें बैटल ऑफ वांडीवास लड़ी गई, जिसमें बैटल ऑफ वांडीवास 1760 एडी में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दो आपस में इन दोनों की फाइट हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स का जो कमांडर था जिनका नाम था आयरकूट, और फ्रेंच का जो कमांडर था जिसका नाम था लालियोर बुसी। इस फाइट में फ्रेंच जो आर्मी है वो बहुत अच्छे तरीके से हार जाती है और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो पुडुचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, और इस वॉर का एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसके जरिए इसमें चंद्रनगर को छोड़कर जितनी भी टेरिटरी फ्रेंच गवर्नमेंट की थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है। तो इस बीच में फाइटें हुई हैं। 1759 में बैटल ऑफ बिदारा, जो कि जिसमें डच लूज हुई थी। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। तो ऑल ओवर इन 2 फाइट में डच को ये पहले हरा चुके थे ब्रिटिशर्स, और 1760 में वांडीवास में इनको हराने के बाद, फ्रेंच को हराने के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरते हैं। इसके बाद 1693, मैं दोबारा बोलता हूँ 1693 में जो डच है वो पुडुचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, और चीज़ें ठीक तरीके से ना चलने के कारण वो रिजविक एग्रीमेंट के जरिए ये चीज़ ब्रिटिशर्स को रिटर्न भी कर देते हैं। और जो ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने अपने ट्रेड को सेंटर बना लिया पुडुचेरी में। तो ऑल ओवर यहाँ पर ब्रिटिशर्स अब पावरफुल बन गए थे सभी लोगों को हराने के बाद।